हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 गणित में चतुर्भुजों के विषय में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक चतुर्भुज बनाना हमें जो उत्तल ना हो। तो ए बी सी डी हमने चतुर्भुज बना दिया। ये साधारण चतुर्भुज है, उत्तल नहीं है। अब चतुर्भुज होता क्या है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चार अंतःकोण होते हैं और दो इसके विकर्ण होते हैं। अब चार भुजाएं कौन सी? ए बी एक भुजा ये हो गई, बी सी दूसरी भुजा ये हो गई और सी डी तीसरी भुजा ये हो गई और डी ए, ये चार भुजाएं चतुर्भुज की हैं। इन चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज के चार अंतःकोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चतुर्भुज के चार अंतःकोण हैं। चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण कैसे? विकर्ण क्या होते हैं कि चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। ये शीर्ष ए है, इसका सम्मुख शीर्ष क्या है? सी। तो ए सी को मिला दीजिए तो ये क्या कहलाएगी? ए सी विकर्ण। इसी प्रकार से डी का सम्मुख शीर्ष क्या है? बी है, तो बी डी को मिला दो तो ये क्या कहलाएगा? इसका विकर्ण कहलाएगा। क्वेश्चन तीसरा देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? उत्तल, चतुर्भुज और आयत, ये दो इसमें है। तो ये आपका उत्तल चतुर्भुज है। जो ये पतंग की जो शेप में है ये उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। अब इसमें कितने विकर्ण हैं? देखिए, ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। अब इसमें बताने कितने विकर्ण हैं। शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या? सी है, तो ए सी को मिला दिया, एक विकर्ण हो गया। शीर्ष बी का सम्मुख शीर्ष क्या? डी है, तो सम्मुख शीर्षों को मिला दो, बी डी। तो ए सी और बी डी उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। इन दो विकर्ण का नाम क्या है? ए सी और बी डी। इसी प्रकार से ए बी सी डी एक आयत है, इसमें भी दो विकर्ण होंगे। शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या? सी, तो ए सी मिला दे, ए विकर्ण हो गया। शीर्ष डी का सम्मुख शीर्ष क्या है? बी है, डी बी को मिला दिया तो दूसरा विकर्ण ही हो गया। तो आयत ए बी सी डी में दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन से? विकर्ण का नाम क्या है? ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। तीसरा है त्रिभुज। ए बी सी, ये क्या है? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। अब शीर्ष ए है, शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है। शीर्ष सी का भी सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है। शीर्ष बी का भी सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोई विकर्ण नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला क्या है? तीन भुजाएं, दूसरा क्या है? चार भुजाएं और तीसरे में छह भुजाएं हैं। यहाँ देखिए, बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। बराबर अगर बहुभुज की भुजाएं बराबर हैं और उसके कोण भी बराबर हैं तो वो हमारा बहुभुज क्या कहलाएगा? समबाहुभुज कहलाएगा। अब तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या बनेगी? त्रिभुज बनेगी। अब क्या करना है कि ये तीनों भुजाएं, ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा, तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस बहुभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। दूसरा है चार भुजाओं में, चार भुजाओं में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या बन गई? चतुर्भुज बन गई है। लेकिन चारों भुजाएं क्या हैं? समान है। ए बी, बी सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या है? वर्ग है। अगर चारों भुजाएं समान होगी तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अगला है छह भुजाओं। तो छह भुजाएं क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह भुजाओं से बनी आकृति ये हो गई। तो ये छह की छह भुजाएं क्या हैं? समान है। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या होगा? समछठभुज, क्योंकि छह भुजाओं से बनी आकृति है। छह समान भुजाओं से बनी आकृति जो है ये क्या कहलाएगी? समछठभुज। छह समान भुजाओं वाली आकृति समछठभुज। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है और हमें इसमें
एक्स जो अज्ञात राशि है इसका मान ज्ञात करना है। ये क्या कोण है, 50 डिग्री है, कोण डी 130 डिग्री है, कोण सी 120 डिग्री है, तो कोण बी जो है एक्स है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों कोणों को हमने जोड़ दिया तो बराबर आ गया 360 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया, 50 डिग्री। कोण बी का मान क्या है, एक्स दिया है। कोण सी का मान दिया है 120। कोण डी का मान दिया 130 बराबर 360। 50, 120 और 130 को जोड़ दिया तो 300 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस 300 डिग्री बराबर 360। जब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 300। तो 360 में से 300 घटाइए, कितना बच गया, 60 डिग्री। प्रश्नावली 3.2 में देखिए, ये आपको याद रखना है, किसी बहुभुज के बाही कोणों का योगफल, किसी बहुभुज के बाही कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये आपकी आकृति बनी हुई है। बाही कोण क्या है, जो बाहर बना है, बाही कोण क्या है, 1 है, 3 है, 1 2 3 4 5, ये बाही कोण है। तो इन 5, ये 5 बाही कोण है। तो कोण A1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन 5 बाही कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसी प्रतिबंध के द्वारा हम आगे सवाल हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति बनी हुई है त्रिभुजाकार, इसमें बाही कोण x है, 120 है और 110 डिग्री है। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। हम जानते हैं बहुभुज के बाही कोणों का योगफल, बहुभुज के बाही कोण योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बाही कोण कितना है, 120 है प्लस 110 है और प्लस x है, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। अब 120 110 को जोड़िए 230 आ जाएगा प्लस x बराबर 360 डिग्री। जब x निकालेंगे तो प्लस से वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 230, और 360 में 230 घटाएंगे तो 130 डिग्री आपका x का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। समबाहुभुज की हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसके प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी है, 40 डिग्री और 90 डिग्री है। तो पहले हम 40 डिग्री की बात करते हैं। प्रत्येक बाही कोण की माप दे रखी है 40 डिग्री, और सभी बाही कोणों की कुल माप कितनी होती है, 360 डिग्री, अभी पढ़ा हमने। इसलिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगी बाही कोणों की कुल माप बटे प्रत्येक बाही कोण की माप। अब बाही कोणों की कुल माप कितनी है, 360 डिग्री, और प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी दे रखी है, बाही कोणों की कुल माप 360 डिग्री दे रखी है, और प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी है, 40 डिग्री। 0 0 कट गया, और जब 4 से कट 36, 4 निम 36, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। दूसरा भी सेम आपको, जो बी पार्ट है 90 वाला, ये भी 40 तरह सेम ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं कितनी है, 10 भुजाएं दे रखी हैं, 12 दे रखी हैं। तो पहला वाला देखें, फर्स्ट वाला, भुजाओं की संख्या कितनी है, 10। बाही कोणों की कुल माप हम जानते हैं कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो प्रत्येक बाही कोण की माप का सूत्र क्या होगा, बाही कोणों की कुल माप बटे भुजाओं की संख्या। बाही कोण की कुल माप कितनी है, 360, और भुजाओं संख्या कितनी है, 10। तो 0 0 कट गया, जब 1 का भाग देंगे 36 डिग्री आपका आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 गणित में चतुर्भुजों के विषय में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक चतुर्भुज बनाना है हमें जो उत्तल ना हो। तो ABCD हमने चतुर्भुज बना दिया, ये साधारण चतुर्भुज है, उत्तल नहीं है। अब चतुर्भुज होता क्या है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं और 2 इसके विकर्ण होते हैं। अब 4 भुजाएं कौन सी,
ए बी एक भुजा ये हो गई, बी सी दूसरी भुजा ये हो गई, और सी डी तीसरी भुजा ये हो गई, और डी ए, ये 4 भुजा चतुर्भुज की हैं। इन 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज के 4 अंतःकोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चतुर्भुज के 4 अंतःकोण हैं। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं कि चतुर्भुज के 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। ये शीर्ष ए है, इसका सम्मुख शीर्ष क्या है? सी, तो ए सी को मिला दीजिए तो ये क्या कहलाएगी? ए सी विकर्ण। इसी प्रकार से डी का सम्मुख शीर्ष क्या है? बी है, तो बी डी को मिला दो तो ये क्या कहलाएगा? इसका विकर्ण कहलाएगा। क्वेश्चन तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? उत्तल, चतुर्भुज और आयत, ये 2 इसमें है। तो ये आपका उत्तल चतुर्भुज है, जो ये पतंग की जो शेप में है ये उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। अब इसमें कितने विकर्ण हैं? देखिए ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। अब इसमें बताने कितने विकर्ण हैं। शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या? सी है, तो ए सी को मिला दिया, एक विकर्ण हो गया। शीर्ष बी का सम्मुख शीर्ष क्या? डी है, तो सम्मुख शीर्षों को मिला दो बी डी, तो ए सी और बी डी उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इन 2 विकर्ण का नाम क्या है? ए सी और बी डी। इसी प्रकार से ए बी सी डी एक आयत है, इसमें भी 2 विकर्ण होंगे। शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या? सी, तो ए सी मिला दे, ए विकर्ण हो गया। शीर्ष डी का सम्मुख शीर्ष क्या है? बी है, डी बी को मिला दिया तो दूसरा विकर्ण ही हो गया। तो आयत ए बी सी डी में 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन से? विकर्ण का नाम क्या है? ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। तीसरा है त्रिभुज, ए बी सी, ये क्या है? त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। अब शीर्ष ए है, शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है, शीर्ष सी का भी सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है, शीर्ष बी का भी सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोई विकर्ण नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला क्या है? 3 भुजाएं, दूसरा क्या है? 4 भुजाएं और तीसरे में 6 भुजाएं हैं। यहाँ देखिए, बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। बराबर अगर बहुभुज की भुजाएं बराबर हैं और उसके कोण भी बराबर हैं तो वो हमारा बहुभुज क्या कहलाएगा? समबाहुभुज कहलाएगा। अब 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या बनेगी? त्रिभुज बनेगी। अब क्या करना है कि ये तीनों भुजाएं, ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा, तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस बहुभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। दूसरा है 4 भुजाओं में, 4 भुजाओं में ए बी, बी सी डी और डी ए, ये 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या बन गई? चतुर्भुज बन गई है। लेकिन चारों भुजाएं क्या हैं? समान है, ए बी सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या है? वर्ग है। अगर चारों भुजाएं समान होगी तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अगला है 6 भुजाओं, तो 6 भुजाएं क्या है? 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से बनी आकृति ये हो गई। तो ये 6 की 6 भुजाएं क्या हैं? समान है। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या होगा? समछठभुज, क्योंकि 6 भुजाओं से बनी आकृति है। 6 समान भुजाओं से बनी आकृति जो है ये क्या कहलाएगी? समछठभुज। 6 समान भुजाओं वाली आकृति समछठभुज। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है और हमें इसमें x जो अज्ञात राशि है इसका मान ज्ञात करना है। ये क्या कोण है? 50 डिग्री है, कोण डी 130 डिग्री है, कोण से 120 डिग्री है, तो कोण बी जो है x है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है।
तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों कोणों को हमने जोड़ दिया तो बराबर आ गया 360 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया 50 डिग्री, कोण बी का मान क्या है x दिया है, कोण सी का मान दिया है 120, कोण डी का मान दिया 130 बराबर 360। 50 120 और 130 को जोड़ दिया तो 300 डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस 300 डिग्री बराबर 360। जब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 300, तो 360 में से 300 घटाइए कितना बच गया 60 डिग्री। प्रश्नावली 3.2 में देखिए, ये आपको याद रखना है, किसी बहुभुज नॉट किसी बहुभुज के बाही कोणों का योगफल, किसी बहुभुज के बाही कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये आपकी आकृति बनी हुई है। बाही कोण क्या है, जो बाहर बना है, बाही कोण क्या है 1 है 3 है, 1 2 3 4 5, ये बाही कोण है। तो इन 5 ये 5 बाही कोण है, तो कोण A1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन पांचों बाही कोणों का योगफल कितना होगा 360 डिग्री होगा। इसी प्रतिबंध के द्वारा हम आगे सवाल हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति बनी हुई है त्रिभुजाकार, इसमें बाही कोण x है 120 है और 110 डिग्री है, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। हम जानते हैं बहुभुज के बाही कोणों का योगफल, बहुभुज के बाही कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो बाही कोण कितना है 120 है प्लस 110 है और प्लस x है, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 360 डिग्री। अब 120 110 को जोड़िए 230 आ जाएगा प्लस x बराबर 360 डिग्री। जब x निकालेंगे तो प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 230 और 360 में 230 घटाएंगे तो 130 डिग्री आपका x का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। समबाहुभुज की हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसके प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी है 40 डिग्री और 90 डिग्री है। तो पहले हम 40 डिग्री की बात करते हैं। प्रत्येक बाही कोण की माप दे रखी है 40 डिग्री और सभी बाही कोणों की कुल माप कितनी होती है 360 डिग्री, अभी पढ़ा हमने। इसलिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगी बाही कोणों की कुल माप बटे प्रत्येक बाही कोण की माप। अब बाही कोणों की कुल माप कितनी है 360 डिग्री और प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी दे रखी है, बाही कोणों की कुल माप 360 डिग्री दे रखी है और प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी है 40 डिग्री। 0 0 कट गया, जब 4 से कट 36 4 निम 36, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। दूसरा भी सेम आपको, जो बी पार्ट है 90 वाला, ये भी 40 तरह सेम ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी है 10 भुजाएं दे रखी हैं 12 दे रखी हैं। तो पहला वाला देखें, फर्स्ट वाला, भुजाओं की संख्या कितनी है 10, बाही कोणों की कुल माप हम जानते हैं कितनी होती है 360 डिग्री होती है। तो प्रत्येक बाही कोण की माप का सूत्र क्या होगा, बाही कोणों की कुल माप बटे भुजाओं की संख्या। बाही कोण की कुल माप कितनी है 360 और भुजाओं संख्या कितनी है 10, तो 0 0 कट गया, जब 1 का भाग देंगे 36 डिग्री आपका आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 गणित में चतुर्भुजों के विषय में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक चतुर्भुज बनाना है हमें जो उत्तल ना हो। तो ABCD हमने चतुर्भुज बना दिया, ये साधारण चतुर्भुज है, उत्तल नहीं है। अब चतुर्भुज होता क्या है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं और 2 इसके विकर्ण होते हैं। अब 4 भुजाएं कौन सी, AB एक भुजा ये हो गई, BC दूसरी भुजा ये हो गई और CD तीसरी भुजा ये हो गई और DA, ये 4 भुजाएं चतुर्भुज की हैं। इन 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज के 4 अंतःकोण, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये चतुर्भुज के 4 अंतःकोण हैं। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं कि चतुर्भुज के 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ये
शीर्ष ए है, इसका सम्मुख शीर्ष क्या है, सी, तो ए सी को मिला दीजिए तो ये क्या कहलाएगी, ए सी विकर्ण। इसी प्रकार से डी का सम्मुख शीर्ष क्या है, बी है, तो बी डी को मिला दो तो ये क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। क्वेश्चन तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, उत्तल, चतुर्भुज और आयत, ये दो इसमें है। तो ये आपका उत्तल चतुर्भुज है, जो ये पतंग की जो शेप में है ये उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। अब इसमें कितने विकर्ण हैं, देखिए ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। अब इसमें बताने कितने विकर्ण हैं, शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या सी है, तो ए सी को मिला दिया, एक विकर्ण हो गया। शीर्ष बी का सम्मुख शीर्ष क्या डी है, तो सम्मुख शीर्ष को मिला दो बी डी, तो ए सी और बी डी उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। इन दो विकर्ण का नाम क्या है, ए सी और बी डी। इसी प्रकार से ए बी सी डी एक आयत है, इसमें भी दो विकर्ण होंगे। शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या सी, तो ए सी मिला दे, ए विकर्ण हो गया। शीर्ष डी का सम्मुख शीर्ष क्या है, बी है, डी बी को मिला दिया तो दूसरा विकर्ण ही हो गया। तो आयत ए बी सी डी में दो विकर्ण होते हैं, कौन कौन से, विकर्ण का नाम क्या है, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। तीसरा है त्रिभुज, ए बी सी, ये क्या है, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। अब शीर्ष ए है, शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है, शीर्ष सी का भी सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है, शीर्ष बी का भी सम्मुख शीर्ष कोई नहीं है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोई विकर्ण नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला क्या है, तीन भुजाएं, दूसरा क्या है, चार भुजाएं और तीसरे में छह भुजाएं हैं। यहाँ देखिए, बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। बराबर अगर बहुभुज की भुजाएं बराबर हैं और उसके कोण भी बराबर हैं तो वो हमारा बहुभुज क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। अब तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या बनेगी, त्रिभुज बनेगी। अब क्या करना है कि ये तीनों भुजाएं, ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा, तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस बहुभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। दूसरा है चार भुजाओं में, चार भुजाओं में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या बन गई, चतुर्भुज बन गई है। लेकिन चारों भुजाएं क्या हैं, समान है, ए बी, बी सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या है, वर्ग है। अगर चारों भुजाएं समान होगी तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगला है छह भुजाओं, तो छह भुजाएं क्या है, एक दो तीन चार पाँच, छह भुजाओं से बनी आकृति ये हो गई। तो ये छह की छह भुजाएं क्या हैं, समान है। तो इस समबाहुभुज का नाम क्या होगा, समछठभुज, क्योंकि छह भुजाओं से बनी आकृति है। छह समान भुजाओं से बनी आकृति जो है ये क्या कहलाएगी, समछठभुज। छह समान भुजाओं वाली आकृति समछठभुज। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है और हमें इसमें x जो अज्ञात राशि है इसका मान ज्ञात करना है। ये क्या कोण है, 50 डिग्री है, कोण डी 130 डिग्री है, कोण से 120 डिग्री है, तो कोण बी जो है x है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों कोणों को हमने जोड़ दिया तो बराबर आ गया 360 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया, 50 डिग्री। कोण बी का मान क्या है, x दिया है। कोण सी का मान दिया है 120। कोण डी का मान दिया 130 बराबर 360। 50, 120 और 130 को जोड़ दिया तो 300 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस 300 डिग्री बराबर 360। जब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 300। तो 360 में से 300 घटाइए, कितना बच गया, 60 डिग्री।
प्रश्नावली 3.2 में देखिए, ये आपको याद रखना है, किसी बहुभुज नॉट किसी बहुभुज के बाही कोणों का योगफल, किसी बहुभुज के बाही कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये आपकी आकृति बनी हुई है। बाही कोण क्या है, जो बाहर बना है, बाही कोण क्या है, 1 है, 3 है, 1 2 3 4 5, ये बाही कोण है। तो इन 5, ये 5 बाही कोण है, तो कोण A1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन 5 बाही कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसी प्रतिबंध के द्वारा हम आगे सवाल हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति बनी हुई है त्रिभुजाकार, इसमें बाही कोण x है, 120 है और 110 डिग्री है। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। हम जानते हैं बहुभुज के बाही कोणों का योगफल, बहुभुज के बाही कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बाही कोण कितना है, 120 है प्लस 110 है और प्लस x है, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। अब 120 110 को जोड़िए, 230 आ जाएगा, प्लस x बराबर 360 डिग्री। जब x निकालेंगे तो प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 230, और 360 में 230 घटाएंगे तो 130 डिग्री आपका x का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। समबाहुभुज की हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसके प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी है, 40 डिग्री और 90 डिग्री है। तो पहले हम 40 डिग्री की बात करते हैं। प्रत्येक बाही कोण की माप दे रखी है 40 डिग्री, और सभी बाही कोणों की कुल माप कितनी होती है, 360 डिग्री, अभी पढ़ा हमने। इसलिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगी बाही कोणों की कुल माप बटे प्रत्येक बाही कोण की माप। अब बाही कोणों की कुल माप कितनी है, 360 डिग्री, और प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी दे रखी है, बाही कोणों की कुल माप 360 डिग्री दे रखी है, और प्रत्येक बाही कोण की माप कितनी है, 40 डिग्री। 0 0 कट गया, और जब 4 से कट 36, 4 निम 36, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। दूसरा भी सेम आपको, जो बी पार्ट है 90 वाला, ये भी 40 तरह सेम ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं कितनी है, 10 भुजाएं दे रखी हैं, 12 दे रखी हैं। तो पहला वाला देखें, फर्स्ट वाला, भुजाओं की संख्या कितनी है, 10। बाही कोणों की कुल माप हम जानते हैं कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो प्रत्येक बाही कोण की माप का सूत्र क्या होगा, बाही कोणों की कुल माप बटे भुजाओं की संख्या। बाही कोण की कुल माप कितनी है, 360, और भुजा संख्या कितनी है, 10। तो 0 0 कट गया, जब 1 का भाग देंगे 36 डिग्री आपका आ जाएगा।